तो ये दास्तान शुरू होती है एक कत्ल से। सवाल बढ़ते जाते हैं, रात के साए गहरे हो जाते हैं, राज और पलते जाते हैं। एक जनावर और एक पुलिस वाला दोनों ही अपनी जंग लड़ते जाते हैं। ये दरिंदा सायों में छुपा है और पुलिस वाले अंधेरों में भटकते जाते हैं। तो यही सार है इस सीरीज़ का, जिसका नाम है जनावर। ये ZEE5 पे 26 तारीख को आई थी। तो कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के एक कस्बे से जिसका नाम छंद है। वहाँ एक कत्ल हो जाता है और यही कत्ल इस पूरी सीरीज़ का केंद्र बिंदु है। तो सभी थ्रिलर्स की तरह जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो कहानी को कॉम्प्लेक्स करता जाता है और जो सेकंड हाफ है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता जाता है, जैसे कि आपने नॉर्मल थ्रिलर्स में देखा ही होगा। तो बात कर लेते हैं सीरीज़ में स्टोरी की कि ओवरऑल स्टोरी कैसी। तो ऑब्वियसली स्टोरी थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है। ये कहानी है एक दरिंदे की, एक जानवर की या एक जानवर की, और इसकी दूसरी तरफ है एक पुलिस वाला जो अपनी लाइफ को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा आपको। एक तरफ उसे ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है, एक तरफ उसे अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, और दूसरी तरफ वो जातिवाद का शिकार है। इतने ऊंचे ओहदे पर सब इंस्पेक्टर होते हुए भी इस मूवी में जगह जगह पर दिखाया गया है कैसे वो एक जातिवाद का शिकार है। तो अब बात कर लेते हैं सीरीज़ की पेसिंग की। तो ये सीरीज़ काफ़ी स्लो चलती है, बहुत ही स्लो पेस है। आई स्ट्रांगली बिलीव के 7 एपिसोड की जगह अगर ये सीरीज़ 5 एपिसोड की होती तो देखने में और बहुत मज़ा आता। यही इस सीरीज़ का ड्रॉबैक भी है कि काफ़ी स्लो चलती है। ये इतनी स्लो है जितनी स्लो पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में लास्ट 5 ओवर्स में इनिंग थी, इतनी ही स्लो है पूरी सीरीज़। आपको शायद स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 एपिसोड बहुत स्लो लगेंगे, बट कहानी पेस पकड़ती है 5th एपिसोड ऑनवर्ड। 5th, 6th और 7th, इनफैक्ट 6th और 7th एपिसोड काफ़ी एंगेजिंग है। हाँ, तो सीरीज़ का गुड पार्ट यह है कि सारे एपिसोड 20 से 30 मिनट के हैं, तो आप ऑब्वियसली 2-3 घंटे में इसको रैप अप कर सकते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं मूवी की कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी एकदम सॉलिड है। मूवी में कोई सब प्लॉट्स दिखाए गए हैं, जैसे मल्टीपल केसेस हैं और फाइनली वो कैसे केस इंटरलिंक होकर एक फाइनल केस में मर्ज हो जाते हैं, और सभी सब प्लॉट्स को मर्ज करके एक प्लॉट में डायरेक्टर ने दिखाया है, और इवेंचुअली वो प्लॉट भी कहानी के एंड में रैप कर दिया है। तो कहानी कोई क्लिफ हैंगर पे एंड नहीं होती। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो वाला क्लिफ हैंगर नहीं है। यू विल बी सेटिस्फाइड विद द एंडिंग। तो इस सीरीज़ के सेकंड ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं, जो कि है डायलॉग्स। अगर इस सीरीज़ के डायलॉग्स फनी और पंची होते तो इतना ही मज़ा आ जाता जितना बुमराह ने हारिस रऊफ का विकेट लेकर दिलाया था। एक कैरेक्टर है जो DSP है, उसके डायलॉग्स मुझे फील हुए हैं कि जहाँ जहाँ उसके डायलॉग्स और जहाँ जहाँ उसका रोल आया है वो थोड़ा पावरफुल है। उसके डायलॉग्स आपको एंजॉय, बहुत मज़ा आएगा उसका डायलॉग सुनने में आप। सो अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। लीड एक्टर है भुवन अरोरा। इनको आपने शाहिद कपूर के साथ फर्जी सीरीज़ में भी देखा होगा नोट छापते हुए। जहाँ जहाँ इंटेंस रोल आते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंटेंस रोल करे हैं। इनफैक्ट पूरी वेब सीरीज़ इंटेंस ही है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में ही डिड वेरी गुड। पर जहाँ रोमांस एंगल आता है या इमोशनल एंगल आता है वहाँ पे वो फ्लैट दिखे हैं। बात कर लेते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। तो सपोर्टिंग कास्ट का रोल, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ है, तो वो एकदम फिलर की तरह यूज़ हुई है। स्टोरी में उस एक इमोशनल एंगल लाने की कोशिश करी गई है, बट डायरेक्टर वहाँ फेल होते हैं। अब जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में केमिस्ट्री काफ़ी शानदार दिखाई पड़ती है, एकदम नेचुरल लगती है केमिस्ट्री। जहाँ पे आप एक सब इंस्पेक्टर सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रहा है या सीनियर इंस्पेक्टर DSP से बात कर रहा है, तो वो बिल्कुल नेचुरल फील होता है। देखो अब लास्ट में बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो इस पूरी सीरीज़ की ना जान जो है वो इसकी स्टोरी है। इवन दो डायलॉग्स वीक हैं, पेस स्लो है, बट स्टोरी आपको हमेशा एंगेज करके रखेगी इस पूरी सीरीज़ में। आप एक के बाद एक एपिसोड देखते रहोगे, पहले से दूसरा, तीसरे से तीसरा, और एपिसोड हैवी भी नहीं लगेंगे क्योंकि छोटे छोटे एपिसोड है, 20-30 मिनट के एपिसोड है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सीरीज़ के एंड मोमेंट पे आ गए हो। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इस सीरीज़ का। अब बात कर लेते हैं इसकी फाइनल रेटिंग की। तो मैं इसे दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो इस नोट पे इस रिव्यू को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।